बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने फ़ुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से टॉपिक को चेस किया जाता है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। और मेरी ये हम वक्त कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी चॉइस के मुताबिक फैसिलिटेट करता रहूँ और हमेशा ऐसा ही करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है MCQs मॉडल पेपर नंबर 3। आपको मालूम है कि हम बारी बारी आपको मरूज़ी की तैयारी के हवाले से, ऑब्जेक्टिव की तैयारी के हवाले से मॉडल पेपर डिलीवर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के लिए। PPSC, CSS, PMS और लेक्चरशिप और डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से और मुख्तलिफ़ उर्दू के एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से ये एक बहुत ही कलेक्टिव मटीरियल है आपके लिए। तो मॉडल पेपर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोस की सूरत में मौजूद है। आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बना सकते हैं। यानी ऐसी वीडियोस कि आप गैर टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, MPhil उर्दू फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कोर्स वर्क की तैयारी कर सकते हैं, रिसर्च की तैयारी कर सकते हैं, थीसिस लिखने के हवाले से, सिनॉप्सिस बनाने के हवाले से, प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के हवाले से, असाइनमेंट्स MPhil की कैसे लिखी जाती हैं के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। तो आप चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मॉडल पेपर की तरफ जाने से पहले आपसे इल्तमास करता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें। चलते हैं मॉडल पेपर नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। ड्रामा फुटपाथ की घास किस मशहूर ड्रामा निगार का लिखा हुआ है? बानो कुद्सिया साहबा का है। किस मशहूर पाकिस्तानी शायर को रूस की जानिब से लेनिन इनाम से नवाजा गया? फैज़ अहमद फैज़ को। मीर तकी मीर का सने इंतकाल क्या है? ये है 1801। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ अपनी ज़बानी के मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रातुल्लाह बेग। उर्दू की पहली शायर जिसने एक मुकम्मल दीवान यादगार के तौर पर छोड़ा, उसका नाम बताइए। महलक्का बाईचंदा। इस मशहूर शेर में कौन सी सनत पोशीदा है? खुशी से अपनी रुसवाई गवारा हो न सकी थी, हो नहीं सकती, गिरेबां फाड़ता है तंग जब दीवाना आता है। ये कुनाया इस्तेमाल किया गया है। जिस नज़म में अल्लाह ताला से दुआ मांगने का ज़िक्र हो उस नज़म को क्या कहा जाता है? बहुत अहम है ये। हम्द। किस मशहूर शायर को उर्दू का सादी कहा जाता है? मीर तकी मीर को भाई उर्दू का सादी कहा जाता है। बड़ा मशहूर ये क्वेश्चन है। उसके बाद है आप री हैंडेड का मतलब बताइए। रंगे हाथों पकड़ा जाना। उर्दू में सबसे पहले रुबाई किसने लिखी? अली कुतुब शाह ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कैम हुआ था? ये कलकत्ता में। और सन भी बताता चलूँ आपको, सन 1800 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कैम हुआ। ये अल्फाज उर्दू पढ़ो, उर्दू लिखो और उर्दू बोलो। यकीन मानिए बहुत अहम क्वेश्चन है। उर्दू पढ़ो, उर्दू लिखो, उर्दू बोलो किस मशहूर शख्सियत के हैं? ये हैं ख्वाजा हसन निज़ामी साहब। उर्दू ज़बान के हरूफ तहजी की कितनी तादाद है? ये है 37। बादशाहत का ख़ात्मा किसका मशहूर अफसाना है? सादत हसन मंटो का। उसके बाद है सर सैयद अहमद ख़ान किस सन में पैदा हुए? 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। बरे सगीर में मरसिया की इब्तदा कहाँ से हुई? हर स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए, हैदराबाद दक्कन से हुई। और उसके बाद है ये मशहूर शेर किस शायर का है? दहर से आँख पे उतरा नहीं अश्कों का अज़ाब, अपने ज़िम्मे है तेरा कर्ज ना जाने कब से। फैज़ अहमद फैज़ साहब। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसको कहा जाता है? वली दकनी को। फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर मजमूआ कलाम दस्त तह संग कब शय हुआ था? 1965 में। अंग्रेज़ी के फ़िक्रा लीड बाय नोज़ का उर्दू में क्या मफ़हूम है? अपने कहने पर चलाना।
الفروق کس کی مشہور تصنیف ہے؟ مولانا شبلی نعمانی کی۔ اس شعر کا مصرع، پہلا مصرع کون سا ہے؟ تجھے بھی کیا کبھی گزرے زمانے یاد آئیں گے، مجھے تو زندگی بھر اب تیری یادوں پہ جینا ہے۔ اس کے بعد ہے جاڑے کی چاندنی کس کا مشہور افسانہ ہے؟ غلام عباس کا ہے۔ یہ ہمارا ماڈل پیپر نمبر 3۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو ماڈل پیپر نمبر 4 دکھائیں گے، اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔